बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। टुडे मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एनाटमी। ठीक है, हम हार्ट की एनाटमी पढ़ने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यस्टरडे हमने जो फीटस रेगुलेशन थी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, हम एम्ब्रियोलॉजी हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम आते हैं एनाटमी की तरफ। ठीक है, ये पेज नंबर 288 है फ्राम दी स्टेप ऑन बुक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हार्ट अनाटमी के मतलब वेरी शार्ट लिखा गया है किसके अंदर, हमारे स्टेप ऑन बुक के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताता हूँ, जो हमारा हार्ट है इसका वेट कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। हमारा हार्ट का वेट होता है 200 to 300 ग्राम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये इसका वेट है। ठीक है, और वो मौजूद किधर होता है, हमारी जो मीडियस्टिनम है, ये स्पेस होती है जिसको जो स्पेस हमारे लंग्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसमें एक होता है सुपीरियर मीडियस्टिनम और एक होता है इन्फीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है, और आगे जो इन्फीरियर मीडियस्टिनम है वो अंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपने जो याद रखना है, जो इन्फीरियर मीडियस्टिनम है आपका, ठीक है, उसका जो मिडल मीडियस्टिनम है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, आपका हार्ट मौजूद होता है। ठीक है, ये आप बात याद रखनी है। ठीक है, ये जो मीडियस्टिनम है ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इधर हम उसकी डिटेल में नहीं जा सकते। ठीक है, सो हम कोशिश करेंगे कि जब हम स्टडी करेंगे अपनी अनाटमी उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ऑलरेडी जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें मैं थोड़ी बहुत डिटेल में इसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मीडियस्टिनम को। थर्ड पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, पुल्मोनरी आर्टरीज और पुल्मोनरी वेन्स, इनकी तादाद कितनी है। ठीक है, जो पुल्मोनरी आर्टरीज हैं जो आपके राइट वेंट्रिकल से निकलती हैं और जाती हैं लंग्स के अंदर, वो आपने याद रखना है, उनकी तादाद है 2। और जो राइट पुल्मोनरी वेन्स हैं जो किधर आती हैं आपके लेफ्ट आर्टरी के अंदर, वो उनकी तादाद है 4। मीन्स जो लंग्स की तरफ जा रही हैं वो 2 हैं और जो हार्ट की तरफ जा रही हैं वो 4 हैं। ये हार्ट है, ठीक है, और ये लंग्स हैं। ठीक है, मीन्स आपकी बॉडी को दिल से ज़्यादा प्यार है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है हमारी बुक स्टेप 1 बुक के अंदर, ठीक है, वो ये है कि जो हार्ट की जो हमारा हार्ट पड़ा किस तरह हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर इस तरह पड़ा गया है। ठीक है, थोड़ा स्टेट हो गया लेकिन चलो आपको समझ आई जाएगी। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी, ठीक है, सपोज करें अगर ये वाली आपकी चेस्ट है, इधर आपका क्या मौजूद होता है, योटा मौजूद होता है आपका, जो कौन सा स्ट्रक्चर है, जो फेकस मौजूद होता है। ठीक है, अभी आपको समझाता हूँ। हमारी बुक में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, वो ये है कि मोस्ट अंटीरियर पार्ट कौन सा है और मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है। कौन से 2 पॉइंट हैं, मोस्ट अंटीरियर और मोस्ट पोस्टीरियर। मीन्स आपके हार्ट के अंदर चैम्बर्स मौजूद है। ठीक है, आपका कौन सा चैम्बर सबसे आगे हो, कौन सा चैम्बर सबसे पीछे है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, बुक के अंदर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने एक बात याद करनी है, जो आपका मोस्ट इंटीरियर पार्ट है, जो बच्चे मोस्टली बच्चे पजल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे आगे है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं है, हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। जो आपका राइट वेंट्रिकल है, ये जो मैंने इधर बना भी दिया है ये वाला, ठीक है, ये सबसे इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, सो इसका मतलब है अगर बंदे को कोई इंजरी हुई है या कोई ट्रोमा हुआ है, ठीक है, आपकी छाती के ऊपर, तो सबसे पहले आपका कौन सा चैम्बर डैमेज होगा, किसके चैम्बर के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा, वो आपका कौन सा है, वो है आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट मोस्ट एंटीरियर पार्ट। अब आते हैं आपके जो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट आपका कौन सा है, वो है लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम उल्टे याद रखना है, जो राइट वाला वेंट्रिकल सबसे आगे है और लेफ्ट वाला सबसे पीछे है। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम के तले कौन सी इंपॉर्टेंट बात देखिए कि कुछ बंदों में बीमारी हो जाती है जिसमें होती है लेफ्ट आर्टरियम की इनलार्जमेंट। ठीक है, क्लिनिकल पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, सपोज करें आपके लेफ्ट आर्टरियम की होगी है इनलार्जमेंट, आपका लेफ्ट आर्टरियम बड़ा हो गया। ठीक है, ये बड़ा किन सूरतों में होता है, सूरतों में मीन्स आपका जब मीट्रस स्टीनोसिस हो जाए, ठीक
ठीक है। मीटर स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो आपका ये जो मिट्रल वाल्व होता है ये पूरी तरह ओपन नहीं होता, जिसकी वजह से सारे का सारा ब्लड राइट जो हमारा सारे का सारा ब्लड है, सॉरी, जो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाता, सॉरी इधर ड्रा करना था, ठीक है, इधर नहीं मतलब मीटर स्टेनोसिस होगी जिसकी वजह से सारा का सारा ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ड्रेन नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो लेफ्ट आर्टरियम है इसका इलाजमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो जब आपकी इलाजमेंट होगी लेफ्ट आर्टरियम की, ये बात आपने याद रखनी है, वो कंप्रेस किसको करेगा, सही बात है, जो उसके पीछे चीज़ें पड़ी होंगी, आपका योटा पड़ा हुआ है, आपका एजोफेगस पड़ा हुआ है, इसको जाके कंप्रेस करेंगे, ठीक है। जब ये कंप्रेस करेगी आपकी एजोफेगस को, ये अपना पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कंप्रेस एजोफेगस को, ठीक है, और जो आपकी लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है, ये ब्रांच किसकी है, ये हमारी जो वेगस नर्व है उसकी ब्रांच है, ठीक है। तो क्या होगा जब आप बंदे का एजोफेगस दबाने होगा, ज़ाहिर बात उसे खाना नहीं खाने होगा ना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्फेगिया, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आपके लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को ब्लॉकेज किया जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, आपकी जो ज़ाहिर बात है ये लैरिंजियल नर्व किसको सप्लाई करती है, लैरिंक्स को, लैरिंक्स के अंदर क्या मौजूद है, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। सो आपके बंदे के अंदर होर्सनेस आ जाएगी, उसकी आवाज़ क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। सो अगर बंदे को दिल का मसला है लेफ्ट आर्टरियम का, ठीक है, उस बंदे में मीन्स उसकी आवाज़ में मसला आ रहा है, तो सही बात है उसको क्या होगा, उसकी जो लेफ्ट लैरिंजियल है वो कंप्रेशन हो जाएगी। और इस कंडीशन का नाम है स्पेशली, इसको हम बोलते हैं ऑर्टनर सिंड्रोम, ये आपने याद रखना, ऑर्टनर सिंड्रोम। ऑर्टनर सिंड्रोम आप इस तरह याद रखें, जो ऑर्टनर है एक किस्म का जानवर है, स्पेशल सा बड़े मुँह वाला, ठीक है, और इसकी आवाज़ है बड़ी भारी आवाज़, ठीक है, उससे याद रखें, ये हमारा ओटनर ओट ईटनर बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये तो हमारा हो गया हार्ट अनाटमी। हार्ट अनाटमी मतलब सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि इसके अंदर हमारी जो स्टेप 1 की बुक है, ठीक है। सिंपली वेट का पता होना चाहिए, मीडियम के कौन से पार्ट में मौजूद है, कितनी पुलमोनरी आर्टरी, कितनी पुलमोनरी वेन्स है, ठीक है। मोस्ट एंड ये पार्ट राइट वेंट्रिकल और मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी में इनलार्जमेंट होगी तो एजोफेगस और लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स की कंप्रेशन होगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है बुक के अंदर पेरिकार्डियम। क्या है, पेरिकार्डियम, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिकार्डियम से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो पेरिकार्डियम है, हमारी जो हार्ट है उसके अंदर होता है, उसमें होती है एंडोकार्डियम, उसमें होती है मायोकार्डियम, उसमें होती है पेरिकार्डियम। अब जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम के आगे फर्दर 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम के आगे फर्दर 3 लेयर्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा आउटर मोस्ट होती है, इधर हमारा आउटर पार्ट है, इधर हमारा इनर पार्ट है, ठीक है। इन दोनों को अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ठीक है। हमारा जो आउटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम ये आउटर में मौजूद है, ठीक है, आउटर, ठीक है। लेकिन इनर हमारा क्या मौजूद है, इनर हमारा जो मौजूद है उसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि 3 लेयर्स हैं, लिख रहे, ये तो आपने 2 बताई हैं। मसला ये है कि जो आपका सीरस पेरिकार्डियम है इसकी आगे फर्दर 2 लेयर्स हैं, ठीक है। अब इसको 2 लेयर्स में हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये जो सीरस पेरिकार्डियम है इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। सो पेरिकार्डियल फ्लूइड का मौजूद है तो जाहिर बात इसके एक साइड पे लादा वाल होगी, लेफ्ट साइड पे और राइट डिफरेंट वाल होगी, ठीक है। सो हमने जो आउटर वाली है उसका हमने बोल दिया है पैराइटल, ठीक है, पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाली है इसको हम बोल दिया हमने विजरल पेरिकार्डियम, ठीक है। हमेशा बात याद रखें, जो आपकी बॉडी के करीब होती है वो विजरल होती है, जो आउटर होती है वो पैरिटल होती है, ठीक है। सो मोस्ट आउटर इज द फाइब्रस, देन पैराइटल, देन विजरल, ठीक है। इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जो विजरल पेरिकार्डियम इसका अदर नाम है एपीपेरिकार्डियम, एपीकार्डियम। आपने याद रखना, कोई बंदा आपको बोल दे कि एपीकार्डियम तो पजल नहीं हो जाना, ठीक है। सो इसके मतलब नेक्स्ट बात लिखी गई है कि इनोवेशन, इसकी जो इन्वेशन है वो करवाता है फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। और इसका हमने निमोनिक क्या रखा हुआ है 0-345 345, ये इसकी नर्व वैल्यू है, ठीक है। अपने याद रखिए जो हमारी फ्रेनिक नर्व है
जिसकी नर्व वैल्यू 345, ठीक है, वो हमारी सप्लाई करती है किसको, हमारे पेरिकार्डियम को। एट द सेम टाइम फ्रेनिक जो हमारे डायफ्राम को भी करती है इनोवेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे जो ट्रेपीजियस मसल है, ठीक है, आपका जो शोल्डर एरिया है, ठीक है, उसको भी सप्लाई करती है। सो अगर बंदे को हो गया है पेरिकार्डाइटिस, ये क्लिनिकल पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, पेरिकार्डाइटिस जो क्लिनिकल पॉइंट रिलेटेड टू डायफ्राम तो हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये हम कार्डियक सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। पेरिकार्डाइटिस बंदे को हो गया, ठीक है, तो इसका जो पेन होगा किधर जाएगा, उस बंदे को गर्दन के अंदर, उस बंदे को आर्म्स के अंदर, ठीक है, उस बंदे को शोल्डर्स के अंदर, ठीक है, ये पेन महसूस होगा, रेडिएट करेगा, ठीक है। सो पेरिकार्डाइटिस का पेन इस जगह पे भी रेडिएट करता है। ये जो शोल्डर है मोस्टली लेफ्ट शोल्डर होता है, ठीक है, लेकिन राइट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी हार्ट एनाटॉमी एंड पेरिकार्डियम। लेकिन एक हमारी चीज़ रह गई, वो है कोरोनरी ब्लड सप्लाई। इसको पढ़ के हम आज का ख़त्म करते हैं। इसका मतलब तो आपको पता चल ही गया आउटर फाइब्रस और इंडर पैरेटल विजरल उनके दरमियान क्या मौजूद है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है कोरोनरी ब्लड सप्लाई। कोरोनरी ब्लड सप्लाई ये आपने याद रखनी है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसको बड़ी इजी वे में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये बुक्स में बड़ी मुश्किल तरीके से लिखा गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो कि आपका योटा है, ठीक है। मैं थोड़ा सांस ले लूँ यार, इधर लिखता हूँ छोटा यार, पेंसिल तुम 1 मिनट। इसको मैं वेरी इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका योटा, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो योटा है, ठीक है, इसके अंदर से क्या निकलता है, आपकी निकलती है 2 कोरोनरी आर्टरीज। हमेशा अपनी बात याद रखनी है, जो कोरोनरी आर्टरीज मतलब कि ऐसी आर्टरीज जो आपके हार्ट को सप्लाई कर रही है, ठीक है। एक आपकी होती है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक होती है आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये सप्लाई किस किस को करती हैं, कि ब्रांचेस क्या हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों की आपने याद रखनी है 2-2 ब्रांचेस। मैं ज़्यादा मतलब कि आपको बोझ नहीं डालूंगा, ठीक है, सिर्फ 2-2 आप याद कर लें, आपका पूरा हर्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट की कौन सी ब्रांचेज हैं जो आपने याद रखनी है, फर्स्ट आपने याद रखनी है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसका अदर नाम क्या है, PDA, ठीक है। एक तो ब्रांच इसकी ये होगी। सेकंड ब्रांच कौन सी है इसकी, अक्यूट मार्जिनल आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं AMA, ठीक है। 2 हमारी होगी कोरोनरी आर्टरीज। अब हम आते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बड़ी इजी है, ठीक है, आपने L से याद रखना, L इसकी L से कौन सी बनेगी, लाडा। इसकी कौन सी बनेगी, LCX। लाडा मतलब लेफ्ट अंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। और लेफ्ट LCX से लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, ये आपने याद रखना, ठीक है। सो ये मैंने आपकी करवा दी है 4 कोरोनरी आर्टरीज, 1, 2, 3 और 4। अब ये सप्लाई किसको करती हैं, इधर बड़े स्टूडेंट पजल होते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बड़ी इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं बनाऊँगा सिर्फ 2 फोटोज़, ठीक है। अगर 2 फोटोज़ आपको ये याद रहेंगी, समझो कि आपका ये वाला सिस्टम हो गया कंप्लीट। ये है आपका हार्ट, ये हमारी होगी दूसरी फ़ोटो। ऊपर हमारा लेफ़्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम, यार पेंसिल का बड़ा मसला, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये उल्ट कर दिया मैंने, सॉरी, ये राइट वाला उस साइड तरफ होना था यार, वेट कर। राइट आर्टरियम, लेफ़्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल सेम लाइक इधर लेफ़्ट आर्टरियम
लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इधर आपने अब आपको पढ़ाता हूँ कि सप्लाई किधर किधर करती है। आपका जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये आपने याद रखनी है। एक चीज़, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो वेंट्रिकल्स के दरमियान एरिया मौजूद है, ठीक है, ये वेंट्रिकल्स के दरमियान जो एरिया मौजूद है ये वाला, इसको हम बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इस इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये जो एक को हमने डिवाइड करना है पोस्टीरियर 1/3 में, 1/3 और 2/3 में डिवाइड करना है। मीन इसके 3 हिस्से करने हैं। ये आपका इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम है, 1, 2 और 3, ठीक है। एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। ये आपने डिवाइड कर लिया तो वेरी नेक्स्ट आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ईजी वे में। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आपने फ़ोटो इस तरह बनानी है। थोड़ी सी पेंसिल मोटी कर लेता हूँ ताकि कवर अप हो जाए। आप इस पे लाइन डालें इस एरिया में, ठीक है। आपने लाइन डाली है, थोड़ी लाइन मोटी कर लें, इस एरिया पे आपने लाइन डाली है, ठीक है। फिर आपने लाइन डालनी इस एरिया के अंदर, ये लाइन आपने डाली, फिर आपने लाइन डालनी इस एरिया के अंदर, फिर आपने लाइन डालनी इस एरिया के अंदर, इधर जाके अपना लाइन खत्म कर देनी, ठीक है। ये जो सारे का सारा एरिया है जो मैंने अभी ड्रा किया है, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या ड्रा किया है, ये जो लिखता भी जाता हूँ मैंने, जो पोस्टीरियर है, छोटी कर लूँ पेंसिल, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम, ठीक है। ये पोस्टीरियर वॉल नज़र आ रही है, ये पोस्टीरियर वॉल होती है, ठीक है। ये पोस्टीरियर वॉल है, ये लेटरल वॉल, ये लेटरल वॉल है, ठीक है। और ये अंटीरियर या इन्फीरियर वॉल जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या ड्रा किया है, जो आपकी ये वाली पोस्टीरियर वॉल्स हैं, किसकी, राइट आर्टरियम की और लेफ़्ट आर्टरियम की, ठीक है, वो मैंने, उसके बाद जो लेटरल वॉल्स हैं, लेटरल वॉल्स, ठीक है, मीन्स जो राइट आर्टरियम और लेफ़्ट आर्टरियम का जितना भी एरिया है, सिंपली इस तरह लिखता हूँ तो फिर आपको सही तरीके से याद रहेगा। ये बुक की तरह मुताबिक जाएंगे तो फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा काम, क्या है ना। बुक से पढ़ेंगे ज़रूर लेकिन उसके मुताबिक स्टडी करने का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सिंपली आपको बस ये पता होना चाहिए, रहेगा तो पीछे चला जाता है, ये बड़ा मसला है इसका। सिंपली आपने याद रखना, जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के जितना भी पार्ट है, मीन्स उसका जो पोस्टीरियर वाल है, उसके लिए जो लेटरल वाल है, ठीक है, उसके जो इंटर आर्टरियल सेप्टम है, ये सारे का सारा कौन सप्लाई कर रहा है, सिंपल आपका पीडीए, ठीक है। ये जो रेड कलर है, ठीक है, ये सारे का सारा आपका पीडीए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। बस ये काम हो गया ख़त्म आपका, ठीक है। अब हम आते हैं एक्यूट मार्जिनल आर्टरी किसको सप्लाई करती है। आपका जो राइट वेंट्रिकल है, ये आपने याद रखना, ये वाला एरिया, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, इसकी जो लेटरल वाल है, ये इसकी लेटरल वाल है, और इसकी जो इन्फीरियर वाल है, ये इन्फीरियर वाल है, ठीक है। इसको कौन सप्लाई करेगा, आपका अंटीरियर या एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। ये होगी हमारी दो। अब रिमेनिंग रह कौन सी गई हैं, ये है मज़े की बात, ठीक है। आपकी रह गए इंटीरियर बोल रही है, इन्फीरियर बोल रहे हैं, ठीक है, इन्फीरियर इंटीरियर, ठीक है। ये आपका ये वाला एरिया रह गया, ठीक है, ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया सारा रह गया और ये वाला एरिया थोड़ा सा रह गया, ठीक है। अब हम इसको ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं लाडा, लाडा किसको सप्लाई करती है, ठीक है। मोटी सी पेंसिल करते हैं, ठीक है, और इसको ड्रा कर देते हैं कोई डिफरेंट सा कलर लेके। ये जो वाल हमारी रह गई थी, ये वाली, इसको, और जो इंटीरियर वाल है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको कौन सप्लाई करेगा, तो लिख देते हैं लाडा किसको, अंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ये पोस्टीरियर, ये अंटीरियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अंटीरियर वाल, अंटीरियर वाल किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की रह गई, लेफ्ट वेंट्रिकल इधर लिखते हैं बस। ये कौन सप्लाई करेगा, लाडा सप्लाई करेगा। और रह के अब एक चीज़ रहेगी बस, आपकी जो लेटरल साइड है, ये जो लेटरल साइड है ये वाली, ये बस रहेगी, ठीक है। और इसको कौन सप्लाई करेगा, आपका LCX, लेटरल वाल किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये कौन सप्लाई करेगा, आपकी LCX। सो ये दो तस्वीरें आपने याद करनी है, ठीक है। अगर ये आपको याद हो गई हैं तो आपका समझें कि ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं बुक से 2 मिनट में रिवाइज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है।
सो मैं कोशिश करता हूँ कि बुक से कोई पॉइंट मिसिंग ना हो जाए। क्रोनिक ब्लड सप्लाई में लिखा गया है कि जो आपकी लैड है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग लाडा जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये सप्लाई करती है 2/3 ऑफ एंट्री, ये जो लिखा गया है 2/3 वर्टिकल सेप्टम सप्लाई करती है, ठीक है, और ये एंटीरियर लैटरल पेपली मसल को करती है, और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंट्री, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को करती है, ठीक है, ये इधर लिखा गया, ठीक है, मोस्ट कॉमनली अक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद लिखा गया जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये सप्लाई किसको करती है, ये सप्लाई करती है आपकी पोस्टीरियर थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को करती है। उसके बाद ये आपका पोस्टीरियर 2/3 ऑफ वेंट्रिकुलर वाल्स हैं उसको सप्लाई करती है, ठीक है, ये इनकी बात कर रहे हैं, ये वाले जो वाल्स हैं पोस्टीरियर वाल हैं, ठीक है, लेटर वेंट्रिकल्स के और राइट वेंट्रिकल, इनको सप्लाई करती है। उसके बाद पोस्टीरियर मेडिकल पेपलर मसल, ये मैंने मिसिंग कर दी है, सॉरी, कि जो आपका लाडा होता है ये एंटीरियर और लेटरल पेपलरी मसल को सप्लाई करता है। ये जो करते हैं पोस्चरो मीडियल, ये ग्रुप हम बीमारी में जब स्टडी करेंगे दोबारा से जाकर, ठीक है, इसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि जो एस ए वी नोड हैं, एस ए और ए वी नोड, ठीक है, वो भी पीडी सप्लाई करता है। बात वो राइट आर्टरी में मौजूद होते हैं, एक राइट आर्टरी इधर मौजूद होता है, दूसरा इधर मौजूद होता है, इनको सप्लाई पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी करेगी। उसके बाद नोटल डिस्फंक्शन, वो कह रहा है कि अगर आपकी इस आर्टरी को कोई मसला हो जाए ना, ये आपकी जो पीडी है, तो जो आपकी बॉडी में ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है। सो जब ये आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी डिफेक्ट होगा, क्योंकि ये ऐसे नोड का भी सप्लाई कर रही है और ए वी नोड का भी सप्लाई कर रही है। सो अगर राइट कोरोनरी में कोई मसला आएगा तो साथ ही आपके जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी में फ़र्क आएगा, आपको ब्रेडिकार्डिया में देखने को नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा गया कि जो अक्यूट मार्जिनल आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करी, इसकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये लेटर और इन्फीरियर वाल को सप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद लिखा गया राइट डोमिनेंस और लेफ्ट डोमिनेंस। एक कंसेप्ट है जो आपने याद रखना है कि ये जो पीडीए है, ये 90% बंदों में राइट कोरोनरी आर्टरी से अराइज होती है, लेकिन कुछ बंदों में 5 to 10% होते हैं जिनके अंदर ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये LCX है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच LCX, इससे पीडीए अराइज होती है कुछ बंदों के अंदर, ठीक है। सो ये अपने बात याद रखनी है। तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन, ठीक है। सो कुछ बंदे होते हैं को डोमिनेंट सर्कुलेशन जिनके अंदर LCX और राइट कोरोनरी आर्टरी इन दोनों के अंदर से पीडीए अराइज होती है, ठीक है। उन बंदों को हम बोलते हैं को डोमिनेंट सर्कुलेशन, ठीक है। ये अपनी बात याद रखनी है। उस पर लिखा गया कोरोनरी ब्लड फ्लो टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल सेप्टम पीक्स इन अर्ली डायस्टोल। एक इधर कंसेप्ट लिखा गया है, वो ये है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये वाइड वेंट्रिकल है जिसको जो ब्लड है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट जो डायस्टोल के दरमियान मिलता है, ठीक है। बाकी जितने भी आपके राइट आर्टरियम होंगे, लेफ्ट आर्टरियम होंगे, आपका राइट वेंट्रिकल, इनको सिस्टोल और डायस्टोल के दौरान दोनों के दौरान ब्लड मिलता है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि जो जब सिस्टोल होता है कि उसके दौरान जो ब्लड है उसको स्टेसिस का मौका मिल जाता है कुछ बंदों के अंदर, ठीक है। सो पेशेंट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, ठीक है, उसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब वो सिस्टोल होता है उसके दौरान इसमें ब्लड स्टेसिस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उधर क्लोट्स फॉर्मेशन होती है। ब्लड की साइंस ये है कि ब्लड जहाँ भी इकट्ठा होता है उसकी स्टेसिस होती है, ब्लड फ्लो में रहता है तो वो ठीक रहता है, ठीक है। सो कुछ पेशेंट होते हैं कि जिनमें हाई लिपिड्स होते हैं या हाइपरटेंशन होती है या डायबिटीज़ मेलिटस शुगर का पेशेंट है या स्मोकिंग वाले पेशेंट, उनमें ये कॉमन कंडीशन, ठीक है। उसके बाद लिखा गया जो क्रोनिक साइनस है वो रन इन लेफ्ट आर्टरी ग्रो, वो कह रहे हैं कि जो लेफ्ट आर्टरी ये वाला जो ग्रूव है ना, ये वाला मैं कलर यहाँ पर चेंज करने लगा, ये वाला जो लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो ग्रूव है, इसके अंदर क्या रन करता है आपका क्रोनिक साइनस। और क्रोनिक साइनस के अंदर क्या होता है आपका जो वीनस ब्लड होता है, जो जितनी भी आर्टरीज हैं, ये जो राइट क्रोनिक आर्टरी लेफ्ट क्रोनिक आर्टरी से ब्लड किधर जाता है क्रोनिक साइनस के अंदर, वो किधर मौजूद है, इधर से भी किधर जाता है राइट आर्टरी के अंदर, ठीक है। ये राइट आर्टरी के अंदर जाकर ड्रेन हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी। सो आई हैव आल्सो शॉर्ट टाइम, सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।